नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौरी और फिट स्टाइल में आपका स्वागत है। आपके मुझे कुछ दिनों से हेयर लॉस को लेकर कमेंट्स आ रहे हैं कि आप डॉक्टर दीक्षित वेट लॉस डाइट या 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट फॉलो कर रहे हैं और उसमें आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको हेयर लॉस और फास्टिंग डाइट में क्या रिलेशन है और फास्टिंग वेट लॉस डाइट में ये प्रॉब्लम कॉमन है या नहीं, इसके बारे में बताऊंगी। इवन हेयर फॉल रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसकी भी जानकारी आपको दूंगी। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि डॉक्टर दीक्षित डाइट या 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग सभी फास्टिंग यानी उपवास करने वाले आहार पद्धति के प्रकार है। इन वेट लॉस डाइट में आपको आपके खाने में कुछ भी चेंज नहीं करना होता है, बस आपको खाना कब खाना है इतना छोटा चेंज करना होता है। अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं बस खाने के टाइमिंग्स चेंज करके क्या होगा और इस तरह का डाइट आपको कैसे क्या फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, फास्टिंग डाइट फॉलो करने का सबसे पहला फायदा है कि विदाउट फॉलोइंग एनी फ्रीक्वेंट मील टाइमिंग्स, जैसे कि हर 2 घंटे बाद खाना या बिना कोई स्पेसिफिक रेसिपीज या बिना कोई सप्लीमेंट ड्रिंक्स के या इवन बिना कैलोरी इंटेक को कम करे, आप खुद का वजन नेचुरली और हेल्दी तरीके से कम कर सकते हो। और इस डाइट से आपका BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स भी टारगेट पर रहता है। दोस्तों, फास्टिंग डाइट से आपकी सेल्फ हीलिंग पावर एक्टिवेट होती है और इसी सेल्फ हीलिंग पावर की वजह से आपकी बहुत सारी बीमारियों को आपका शरीर अपने आप ही ठीक कर देता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, तो इसके बारे में बहुत सारे अध्ययन भी हुए हैं। इवन स्टडीज के अनुसार फास्टिंग की वजह से डायबिटीज, एसिडिटी प्रॉब्लम और हाई ब्लड प्रेशर क्योर होता है। जिनको थायराइड है उनके भी दवाई यानी मेडिसिन के डोसेस कम होते हैं। फास्टिंग डाइट से महिलाओं को PCOD और PCOS प्रॉब्लम में भी राहत मिल सकती है। लेकिन अब बात आती है, क्या फास्टिंग डाइट से आपकी हेयर ग्रोथ हो सकती है? और फास्टिंग डाइट यानी डॉक्टर दीक्षित वेट लॉस डाइट या इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट शुरू करने के बाद आपको हेयर लॉस का प्रॉब्लम हो सकता है? तो दोस्तों, अब इस विषय पर हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है, क्या फास्टिंग करने से आपकी हेयर ग्रोथ यानी बालों का विकास फास्ट हो सकता है? तो दोस्तों, इसका सिंपल और सीधा आंसर है नो यानी नहीं। डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित डाइट या इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट आपके बालों की ग्रोथ में सुधार नहीं लाता। दोस्तों, फास्टिंग डाइट एक खाने का उत्तम पैटर्न है जिससे आपके शरीर को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। लेकिन ये भी सच है कि फास्टिंग यानी उपवास का सीधा लाभ आपके बालों के विकास में नहीं होता है। अगर आपका स्वास्थ्य हेल्दी रहेगा तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आपके बालों पर और आपके दिमाग पर होता है, क्योंकि फास्टिंग डाइट आपके हार्मोन लेवल को रेगुलेट करने में भी मदद कर सकता है और ये चीज आपके बालों के विकास और ओवरऑल संतुलन में एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है। लेकिन अगर आप बालनेस यानी गंजापन से पीड़ित है तो आपको कोई भी फास्टिंग डाइट हेयर ग्रोथ इंप्रूव करने में डायरेक्टली मदद नहीं कर सकता। अब इसके बाद बात आती है, अगर आप फास्टिंग डाइट फॉलो कर रहे हो तो क्या आपका हेयर लॉस हो सकता है? और अगर हेयर लॉस होता है तो ये चीज क्यों होती है? दोस्तों, ये सच है कि शुरुआती दिनों में कुछ लोगों को फास्टिंग डाइट की वजह से हेयर लॉस का साइड इफेक्ट्स दिख सकता है। फास्टिंग डाइट टेम्पररी हेयर लॉस का कारण हो सकता है। इस प्रकार के हेयर लॉस को टेलोजन एफ्लुवियम कहा जाता है। ये प्रॉब्लम अक्सर आपके शरीर के एक्सटर्नल और इंटरनल रीजन से होता है। टेलोजन एफ्लुवियम बालों के झड़ने की स्थिति है जिसमें आपके बाल पतले होते हैं। आपके बालों की मात्रा में कमी आकर बाल धीमी गति से बढ़ते हैं। ये तब होता है जब आपके बालों की ग्रोथ साइकिल बाधित होती है और बालों की जड़ों को समय से पहले टेलोजन जोन में धकेल दिया जाता है। सामान्य तौर पर जब भी आप कोई नया डाइट या ईटिंग पैटर्न फॉलो करना शुरू करते हो तो टेलोजन एफ्लुवियम इफेक्ट आकर आपके बाल थोड़े से पतले हो सकते हैं। और दोस्तों, टेलोजन एफ्लुवियम के साथ आपके शरीर में प्रोटीन की कमी भी हेयर लॉस का कारण हो सकती है। फास्टिंग डाइट में आप दिन में 2 बार या मैक्सिमम 3 बार खाते हो और इस प्रकार की खाने की कम फ्रीक्वेंसी के कारण आपके पूरे शरीर को सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते और आपका हेयर फॉल होना शुरू होता है। माना डॉक्टर दीक्षित डाइट या इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट में आपको कोई भी खाने की चीजों पर रिस्ट्रिक्शन दिए नहीं है, लेकिन फास्ट वेट लॉस और हेयर लॉस बंद करने के लिए आपने हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए। खाने में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन रिच फूड लेना चाहिए। बेसिकली आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम टेलोजन एफ्लुवियम और प्रोटीन्स और कुछ महत्वपूर्ण मिनरल्स के कमी के कारण होता है। आपको खाने में सही मात्रा से प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का बैलेंस रखना है।
आप खाने में ज़्यादा से ज़्यादा स्प्राउट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, दाल, चीज़, पनीर और दही जैसी न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन रिच चीज़ें खाइए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो प्रोटीन्स के लिए चिकन और अंडे भी खाइए। सो इन शॉर्ट, डॉक्टर दीक्षित डाइट या इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट से आपको टेम्पररी हेयर लॉस हो सकता है। आप स्ट्रेस कम कीजिए और खाने में प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ाइए। अगर आप ये डाइट प्रॉपरली फॉलो करोगे तो सच में आपका कोई भी प्रॉब्लम के बिना हेल्दी तरीके से अच्छा खासा वजन कम होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।